नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले प्यारे बच्चों के लिए मैं गणित विषय का ऐसा पेपर लेकर आया हूं जो कि आपकी एग्ज़ाम यानी कि 25 तारीख को आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा सभी बच्चों को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी कि एक घन है और उसकी जो मूल भुजा है उससे अगर हम 10 गुना बढ़ा दें तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा उसका आयतन 1000 गुना का हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप सभी विद्यार्थी याद करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होता है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन होता है उसका आयतन आपको याद रखना होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको 4 दिया गया है, 4 या भुजा का घन का मतलब आपको क्यूब करना रहेगा, मल्टीप्लाई में आपको 4, तो यहाँ पर 4 चुक 16 64 सेंटीमीटर का आपको 3 बार स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 बार ही निकलेगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है एक घन मिलीमीटर किसके बराबर होता है। एक घन मिलीमीटर किसके बराबर होगा, तो थर्ड में आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। 0.001 सेंटीमीटर क्यूब विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है एल किनारे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो एल किनारे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 6L स्क्वायर विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2 तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उसके आयतनों का अनुपात कितना होगा। आयतन आपको निकालना रहेगा फिफ्थ में और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/6 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, 1/6 यहाँ सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है बी भुजा वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए 6B स्क्वायर विल बी करेक्ट आंसर। सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि हम सभी विषय के पेपर आपको बताएंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है। एक समचतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण होते हैं, लंबाई है 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल आपको बताना रहेगा। क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आप सभी की स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है, आप देख सकते हैं, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो आयतन कितना होगा। आयतन आपका हो जाएगा सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी 48 सेंटीमीटर क्यूब विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई है 2 मीटर, तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना रहेगा 9 वर्ग मीटर। देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 9 का 9 वर्ग, देखिए 9 वर्ग मीटर, 9 वर्ग मीटर यहाँ पर सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। घनाभ का पार्श्व जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 ब्रैकेट L + B ब्रैकेट के बाहर आपको H लिखना है, ये आप रट्टा मार लीजिए। अगला है एक ठोस का इसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर करेंगे। अगला है एक बेलन के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h है, इसका आयतन कितना होगा। यानी कि एक बेलन है और जिसमें दिया गया है एक बेलन, आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h, तो आयतन बताइए। आयतन में आपका जो सही उत्तर होगा πr² h, πr² h आप करेक्ट करेंगे। एक त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका कहलाती है, तो क्या कहलाएगी।
तो उसका आयतन कहलाएगी। तो आयतन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है आप सभी प्यारे बच्चों से, किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा उसकी कहलाती है। तो उसकी धारिता कहलाएगी। धारिता यहाँ पर होगा। अगला है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो यहाँ आप 2πr ब्रैकेट r प्लस h यहाँ पर सभी का सही होगा। चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है। अगला जो सेट पेपर है बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।